हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इशिका और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बीएससी केमिस्ट्री हब। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप कैसे अपनी बीएससी में सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में आप हो, आप कैसे अपना स्कोर 8.5 प्लस SGPA ला सकते हो। SGPA मतलब सेमेस्टर वाइज जो होता है उसमें आप कैसे बहुत अच्छा स्कोर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 8+ CGPA लाते हो तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स में काउंट होते हो, लाइक थाउजेंड्स में आप काउंट हो जाते हो, है ना। तो आप टारगेट रखो कि आप 8+ CGPA लेके आओ, ठीक है। SGPA और CGPA जो होता है, मैं खुद अपनी तरीके से बता रही हूँ, मेरा भी 8.5 CGPA था। अपनी ही जो टेक्निक्स थी, जो ट्रिक्स थी, जैसे जैसे मैंने पढ़ा वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट वाली जो ट्रिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बताती हूँ ग्रेजुएशन में क्या होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। और आप फेल होने का मतलब है कि आपकी बैक लगती है, और बैक लगने का मतलब है कि बैक लगती चली जाती है। एक बार पेपर दो, फर्स्ट का, फिर थर्ड में दो, है ना। तो वो बैक नहीं लगनी चाहिए। आप ट्राई करो कि थोड़ा बहुत डेली पढ़ते चलो। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो, क्योंकि मैं अपना बताती हूँ, मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस थोड़ा हाँ ये था कि मैं अपना पढ़ रही थी धीरे धीरे। डेली आधा घंटा निकालिए, एक सब्जेक्ट के लिए काफ़ी है। इतना ही हमारा सिलेबस होता है, उतनी ही डिमांड होती है यूनिवर्सिटी की कि आप इतना पढ़ें और पेपर आपका बहुत अच्छे से जाने वाला है। और वैसे भी अब तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, फर्स्ट सेमेस्टर का, सिक्स सेमेस्टर का और सेकेंड सेमेस्टर का। तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए स्कोर करना, 8.5 प्लस SGPA या CGPA में लाना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट वाले पॉइंट्स को ज़रूर देखना। तो एम फॉर 75 to 85%। जो भी यूनिवर्सिटी होती है ना, उसका अलग अलग रूल होता है कि जो आपका SGPA है, CGPA है, आप उसकी 9.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी परसेंटेज आती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि एम फॉर 75 to 85%। आप कैसे अपनी किसी भी सेमेस्टर में आप हो तो आप अपनी परसेंटेज कैसे ला सकते हो 75 to 85% इन BSc। ZBC से हो कोई दिक्कत नहीं, PCM से हो कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे मैं PCM से हूँ, मैं आपको PCM के लिए और अच्छे से बता सकती हूँ। और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री भी काफ़ी ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स और फिजिक्स। यस। बात करते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है। तो पहला पॉइंट है हमारा एनालाइज योर सिलेबस। अगर आपको अपना सिलेबस ही पता नहीं होगा तो आप क्या पढ़ेंगे। पहला चीज़ ये है कि आपको अपना जो भी सिलेबस है, आप अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पर जाइए, वहाँ पर आपको सब कुछ सिलेबस अवेलेबल होगा, वहाँ से अपनी सिलेबस लीजिए। अगर आपके पास बुक्स भी नहीं हैं तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास भी बुक्स नहीं थी, है ना। तो मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाइए, वहाँ पर अपना सिलेबस चेक करिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। जितना आपको पढ़ना है उतना ही पढ़िएगा, बस यूनिवर्सिटी से बाहर कुछ नहीं पूछेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, एनालाइज योर सिलेबस। वहाँ पे अपने सिलेबस को एनालाइज करो। ये देखो कि आपके लिए कौन सा टॉपिक ईजी है, आपको कौन सा टॉपिक थोड़ा बहुत आता है, कौन सा टॉपिक आपके लिए नया है, क्या आपको पढ़ना ज़्यादा है। तो वो सब आपको पहले एनालाइज करना है। फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है। मेरे लिए जो ये था पहला पॉइंट कि मैंने अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। नेक्स्ट आता है मेक शॉर्ट नोट्स। अब दूसरी चीज़, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो आपके पास क्या होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। हर एक चैप्टर के यूनिट वाइज हर एक के आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। लाइक क्रिएट 1-2 पेज रिविजन नोट्स। ज़्यादा बड़े नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको डीप में कुछ नहीं पढ़ना है, आपको थ्योरी नहीं लिख के आनी है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब MCQ वाला। तो सिंपल आपको थोड़ा सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लाइक आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो आपको कोई डेरिवेशन बनाने के लिए नहीं आने वाली है। लाइक आप जूलॉजी या बॉटनी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं, बस उनको देखना है, एनालाइज करना है कि उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या किस चीज़ का नाम होता है, वो चीज़ें पढ़िए। क्रिएट 1-2 पेज रिवीजन नोट्स। अपने रिवीजन नोट्स बनाइए फॉर ईच चैप्टर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट फार्मूला। येस, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ना एग्जाम, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपसे जो पूछा जाता है वो फॉर्मूले पूछे जाते हैं, खासकर मैथ्स में। मैं आपको बताती हूँ, मेरा मैथ्स भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपकी डेफिनेशन, ठीक है। आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। रिएक्शंस, केमिस्ट्री में हमारी रिएक्शंस होती हैं। डायग्राम से आपको जैसे कोई डायग्राम दिया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये चीज़ क्या है ना। मान लो ये है तो इसका मतलब क्या है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। कुछ की कॉन्सेप्ट्स कि क्या इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स हैं या की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। लाइक मैं केमिस्ट्री में बोलती हूँ तो आपके पास पता होना चाहिए कि किसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो कुछ की कॉन्सेप्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट समझ आया। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, मेक अ वीकली टारगेट। अपना एक वीकली टारगेट सेट करिए कि मैंने इस वीक में ये पढ़ना है।
आपकी ज़्यादातर 8 यूनिट्स हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सभी में आपके 8 यूनिट्स हैं। तो आप डिवाइड कर लीजिए कि आप कौन से वीक में कौन सी यूनिट पढ़ने वाले हो। हर एक यूनिट में अलग अलग सब डिवाइडेड चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं। तो एग्जाम्पल लाइक आपने इस वीक में फिनिश करने हैं 2 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, तो आप अपने 2 चैप्टर सेलेक्ट करिए कि मुझे इस वीक में ये दोनों चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। पहली चीज़ ध्यान रखना कि पहले एनालाइज कर लेना कौन सा चैप्टर आपके लिए ईजी है और कौन सा स्कोरिंग है। तो जो स्कोरिंग है उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्कोरिंग वाले से ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन जो होते हैं। फिर है हमारा वीक में आप कम से कम अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड 100 MCQ सॉल्व करिए। 100 MCQ, 50 MCQ, जो भी आपको मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, चैट GPT से मिल जाए, कोई बुक से मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाए, जो भी मिल जाए मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगी हर एक टॉपिक के MCQ, तो उस चीज़ की आप टेंशन नहीं लीजिए। तो थर्ड हमारा क्या था, मेंटेन अ वीकली टारगेट, अपना एक वीकली टारगेट बनाइए। फोर्थ है हमारा, जो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा वो है फॉलो द 3 स्टेप स्टडी मेथड। अब 3 स्टेप स्टडी मेथड क्या होता है, तो पहला है लर्न द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को याद करिए, टेक्स्ट बुक से, आपके पास कोई बुक है, आपके पास कोई नोट्स हैं, अपने नोट्स बनाइए। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको नोट्स बनाना पसंद है, जैसे कि मुझे नोट्स बनाना बहुत पसंद है, अपनी कॉपी डेकोरेट करना बहुत पसंद है मुझे। तो जब भी आप नोट्स बनाते हो ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ें जाती हैं और आप अच्छे से नोट्स बनाओगे तो आपका पढ़ने का भी मन करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए ताकि आपका खुद का पढ़ने का मन करे, है ना। फिर आता है प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। वैसे न्यूमेरिकल्स हमारे ऑब्जेक्टिव टाइम में इतना ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत रेयर केसेस में आते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें, रिवाइज द सेम टॉपिक विद इन 24 आवर्स। मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसको 24 घंटे के अंदर एक बार रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, बस उसको एक बार देख लीजिए ऐसे करके, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये टॉपिक था और मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो 2 दिन बाद आपके वो माइंड से बिल्कुल गायब हो जाता है टॉपिक, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं बोलूँ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं तो आप बहुत 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 अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर रिपीटेशन होती है, जो क्वेश्चन आ गया है वही बार बार रिपीट होता है, क्योंकि टॉपिक्स तो वही है ना। हो सकता है आपकी वैल्यू चेंज कर देगी, बस पहले पूछा था आपसे H2O का, अब आपसे पूछते हैं NH3 का, तो बस थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन टॉपिक्स रिपीट होते हैं, टॉपिक्स तो वही है हमारे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। मैं आपको अपने चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाऊंगी केमिस्ट्री के, ठीक है। सॉल्व द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अब बात आती है MCQ की, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इतने हमें प्रीवियस ईयर नहीं मिलते हैं, लाइक 2 साल से तो शायद हमारे पास हैं, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। मेरे पास जो एग्जाम पेपर रखे हुए हैं मैं आपको सब चीज़ें मैं सॉल्व करवा दूंगी। देन आता है मेक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। अब आपने मान लो कोई चैप्टर पढ़ा था या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया और आपको वहाँ पे कुछ टॉपिक्स मिले, लाइक हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज है सेमेस्टर 1 में, तो वहाँ पर एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक वजह से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को मार्क करो और उनको बहुत अच्छे से थोरोली उनको प्रिपेयर करो। जैसे हाइब्रिडाइजेशन है तो आपने सोचा कि इसको छोड़ देते, नहीं, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली टॉपिक्स हैं उनको आपको ज़रूर से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टारगेट मार्क्स। अब आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, तो ट्राई टू स्कोर 80% इन मैथमेटिक्स। आप जूलॉजी बॉटनी रख सकते हो उसकी जगह। 80% आपको कम से कम मैथमेटिक्स में स्कोर करना है अगर आप 8.5 CGPA लाना चाहते हो, 8.5 या 8.5 प्लस CGPA लाना चाहते हो। सेम एज इट इज़ केमिस्ट्री, अगर मैं आपको बताऊँ आप बहुत अच्छे से 100% ला सकते हो अपनी केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री एक मतलब मैं आपको बताऊँ बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लास्ट आता है फिजिक्स, जो थोड़ा सा हार्ड होता है सब बच्चों के लिए, तो उसमें 75% आप स्कोर करेंगे तभी भी आप 8.5 CGPA ला सकते हैं। कुछ आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं वो आप तभी के तभी पढ़ते हैं, लाइक फर्स्ट एड है हमारा, ह्यूमन हेल्थ है, उसमें टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी। 1-2 दिन आप पढ़ना, बहुत अच्छे नंबर आते हैं उसमें। लास्ट आता है जिसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप उसको ज़रूर देखते जाइएगा, तो है हमारा लास्ट जो हमारी ट्रिक थी वो है लास्ट 30 डेज बिफोर एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स से लास्ट 30 दिन पहले आपको क्या करना है। अब देखो कुछ बच्चे जो होंगे ना ग्रेजुएशन वाले, वो 30 दिन पहले जागते हैं, जब हमारी डेट शीट आ जाती है तो अब उन्हें पता चलता है कि हाँ हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब वो पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो पहले से ही पढ़ते चलिए, है ना। अगर आप पहले से पढ़ते चलेंगे ना तो आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा कुछ भी चीज़ें। तो पहला है, सबसे पहली चीज़ क्या थी, कंप्लीट द सिलेबस वंस। 30 डेज से पहले एक बार आप सिलेबस को गो थ्रू कर लो कि ये हमारा सिलेबस था, ये हमने इसमें पढ़ा है ना। रिवाइज इट ट्वाइस, जो आपने नोट्स बनाए थे, है ना। अब आप ये तो नहीं है कि आप बार बार बुक पढ़ने बैठोगे, नहीं, जो आपने नोट्स बनाए थे उनको बार बार रिवाइज करो। जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपके दिमाग में उतनी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। अब जो चीज़ आपने रिवाइज करी है उसके MCQ लगाओ, प्रैक्टिस MCQ ऑफ एवरी सब्जेक्ट। जितने ज़्यादा MCQ आपको मिलेंगे, जितने ज़्यादा
कहीं से भी, चैट जीपीटी से, कोई यूट्यूब वीडियो से, कोई बुक से, उठाओ बुक और सॉल्व करने लग जाओ। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यही चीज़ मैं आपको बोलूँगी। मुझे बहुत पसंद है प्रैक्टिस करना, मतलब MCQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा MCQ आप लगाओगे आपके दिमाग में उतनी ज़्यादा चीज़ें भरेंगी। अगर कुछ चीज़ आपको गलत लग रही है ना, कि आपसे MCQ नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं पढ़ा, उसको जाके एक बार रिवाइज करो, फिर से वहीं पे आओ MCQ पे। तो जितना ज़्यादा आप MCQ पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे इन योर ग्रेजुएशन। और आपको पता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है, एक दिन पहले पढ़ के हम एग्ज़ाम दे देंगे। नहीं, मैं आपको बता दी हूँ, बैक आती है, बहुत बैक आती है, बहुत बच्चे फेल होते हैं। तो इस चीज़ पे मत पढ़ना। आप एक दिन पढ़ के पास हो जाओगे, बिल्कुल नहीं हो सकते। हाँ, इतना हो सकता है कि आपका लक अच्छा है, आप थोड़ा बहुत पढ़े यार, आप पास हो गए, ठीक है। पास होने के लिए पढ़ना है तो फिर क्यों पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा थोरोली इसको, सब चीज़ों को पढ़िए। ये जो कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी जो मैंने अपने बारे में यूज़ की थी, अपने पास टाइम पे यूज़ की थी, आप इनको यूज़ करिए। आपको जो भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। और ऐसे ही मैं आगे वीडियोस लेके आऊँगी सेमेस्टर 1 की अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो उस पर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और भी जिस चीज़ पे आपको, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।